वार्ड पार्षद हो या फिर कोई कार्यकर्ता हो जो मजबूत स्थिति में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है, आप उनका नाम प्रस्तावित कीजिए। आपको ये बता दें कि तेजस्वी यादव ने टॉप 10 लोगों का लिस्ट जो है वो मंगा लिया क्षेत्रों से। तेजस्वी के पास भी हो जाता। तेजस्वी ने 200 से ज़्यादा सभाएं की, उन्होंने केक काटा, मुकेश सहनी को लेकर के घूमे, लेकिन क्या वो फायदा हुआ 200 सभाओं का? सब बन गए वहाँ से। तो कुशवाहा की एक तरफ लॉटरी आरजेडी में लगी है, तो बीजेपी में कुशवाहा नाराज है, माने एनडीए गठबंधन में कुशवाहा नाराज है। तो वो कुशवाहा को मनाने के लिए देखिए उनको क्या टास्क दिया गया एनडीए गठबंधन की तरफ से। नीतीश कुमार जब एनडीए में आए थे तो उन्होंने कई मंचों से भाषण दिया कि अब तो हम चले गए थे, अब नहीं जाएंगे, तो हंसने लगे थे, ठहाका मार के हंस रहे थे। और उनकी दोस्ती इतना आप समझिए कि अब लगातार हर मुद्दों पर नरेंद्र मोदी भी इस दोस्ती का जो कीमत होता है नीतीश कुमार को इस तरीके से दे रहे हैं कि जो नीतीश कुमार डिमांड करते हैं वो उनको मिलता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात है। देखिए, रातों रात में हम चर्चा करते हैं बिहार में चल रही उठापटक राजनीतिक घटनाओं के बारे में। क्या हो रहा है बिहार में? देखिए, यात्रा का चलन शुरू हो गया। प्रशांत किशोर से शुरू हुई यात्रा अब किस पर जाकर खत्म होगी ये पता नहीं चल रहा है। लाइन में तेजस्वी यादव है, उपेंद्र कुशवाहा है, सीएम नीतीश भी लाइन में है, लेकिन अब तेजस्वी यादव अचानक पटना पहुंच गए। क्या हुआ है रत्नेश? देखिए, तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा समाप्त कर चुके हैं और बिहार की यात्रा समाप्त करने के बाद अब भी राजधानी पटना में पहुंचेंगे। 18 तारीख का आज दिन है और 18 तारीख को तेजस्वी यादव की बिहार की यात्रा की पहले चरण की आज अंतिम दिन है। तेजस्वी यादव मतलब बहुत ज़्यादा यात्रा कर लिए हैं, अब यात्रा करने के बाद सीधे विदेश जाएंगे आराम करने के लिए। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है और इसके पहले तेजस्वी यादव को मुझे लगता है कि यात्रा कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा या तो आप विदेश से यात्रा करके आते तब करते, या तो ये जो यात्रा था आपका ये कुछ दिन बाद करते, दशहरा के कंटिन्यू रखना चाहिए। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि लय होता है किसी चीज़ का, अब हम हैं आप एक खबर कर रहे हैं, 4-5 दिन छुट्टी पे चल जाएं तो ये खबर का लय जो होता है फ्लो टूट जाता है। किसी भी संस्थान में किसी भी जगह पर आप कंटिन्यूटी काम थोड़ा छोड़ दीजिए तो आप देखिए आपका फ्लो कितना टूटता है। तेजस्वी यादव की यात्रा के साथ भी ऐसा हुआ है। अब किसी मुहिम को आप छेड़े हुए हैं, ये मुहिम एकदम लगी हुई है, एकदम धड़धड़ा एकदम ट्रेन चल रहा है, अचानक ट्रेन के कुछ हो जाए तो ट्रेन क्या आएगा बेपटरियों के साइड में चला जाएगा। तेजस्वी यादव की यात्रा बेहद मतलब कहा जाए एक तरीके से तो उनकी जो यात्रा है वो बिहार में वाकई में रंग लाने वाली यात्रा है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं से मिलजुल रहे हैं, तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दे रहे हैं, जो उनके विधानसभा क्षेत्र हैं उन विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के लोगों से मिलना, बातचीत करना, फीडबैक लेना कि विधायकों के प्रति लोगों का क्या मतलब फीडबैक है। तो आप वैसे विधायकों को बताइए या फिर जो यहाँ इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में है, चाहे मुखिया हो, वार्ड पार्षद हो या फिर कोई कार्यकर्ता हो जो मजबूत स्थिति में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है, आप उनका नाम प्रस्तावित कीजिए। आपको ये बता दें कि तेजस्वी यादव ने टॉप 10 लोगों का लिस्ट जो है वो मंगा लिया क्षेत्रों से। अब उनमें उन लोगों को वो देंगे, टिकट बांटेंगे। कार्यकर्ताओं की मजबूत स्थिति 2024 लोकसभा चुनाव में आरजेडी को नुकसान सबसे ज़्यादा क्यों हुआ? टिकट बंटवारे में जिस तरीके से गलतियां की गई, कई लोग दावेदार थे लोकसभा 2024 में। जैसे अगर देखा जाए उधर तो अगर इधर आप जाएंगे नवादा के क्षेत्र में तो राजबल्लभ यादव का परिवार था, उनकी राजबल्लभ यादव के भाई जो थे वो दावेदार थे, हालांकि उनको टिकट नहीं दिया गया, नाराजगी बढ़ी, वहां से भी कुशवाहा को लड़ाया गया। श्याम रजक को भी टिकट देने की बात थी बट नहीं दिया गया। बिल्कुल, और श्याम रजक आज कहाँ हैं? जदयू में चले आए हैं। तो इसके साथ साथ पप्पू यादव को भी आप देखिएगा तो पप्पू यादव भी गए थे लालू परिवार से मिलने के लिए, तेजस्वी यादव ने भाव नहीं दिया, पप्पू यादव को वहां से बेरंग लौटना पड़ा, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है ना। आज जो तेजस्वी यादव के पास 5 सीट है, शायद ये रणनीति इनकी टिकट बंटवारे में अच्छी होती। देखिए टिकट जब बांटा जा रहा था तब हम लगातार अपने संपादक से चर्चा कर रहे थे कि सर ये टिकट बांटने में तेजस्वी कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। संपादक ने भी ये बात है कही, बिल्कुल वो भी उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल जिस तरीके से वो बांट रहे हैं टिकट वो बिल्कुल मुझे भी समझ से परे है कि आखिरकार वो इतना क्यों इस तरीके से फैसला ले रहे हैं। जैसे उधर आप चले जाइए पूर्वी चंपारण इन क्षेत्रों में, आप उत्तर प्रदेश में देखिए क्या रिजल्ट रहा और वही आप बिहार में देखिए। बिल्कुल, अगर बिल्कुल उत्तर प्रदेश की आप बात करें, विपक्ष की बातचीत करें, सपा जिस तरीके से जीत के आई है वो स्थिति तेजस्वी के पास भी हो जाता है। तेजस्वी ने 200 से ज़्यादा सभाएं की, उन्होंने केक काटा, मुकेश सहनी को लेकर के घूमे, लेकिन क्या वो फायदा हुआ 200 सभाओं का? जवाब में है नहीं फायदा हुआ।
इसलिए फायदा नहीं हुआ क्योंकि टिकट बंटवारे में तेजस्वी ने बड़ी गलती की है, ये उनको भी अब रियलाइज हो रहा है, इसलिए वो चुनिंदा लोगों को टिकट बांटना चाहते हैं। इसलिए वो तेजस्वी यादव की यात्रा जो है वो पहले चरण की समाप्त हुई है। और जो फैसले की बात आप कह रही थी कि क्या फैसला लेने वाले तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी ने जैसे मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा और उन क्षेत्रों को पूरा पकड़ के उधर जो मजबूत स्थिति में है, समस्तीपुर, उजियारपुर जो क्षेत्रों में विधानसभा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो मजबूत स्थिति में है उनको टिकट देना है, उन्होंने मुहर लगा दिया है। अब रही मुन्ना शुक्ला की तस्वीर वायरल हो रही है, मुन्ना शुक्ला के साथ में मुजफ्फरपुर में, आप इतना मान के चलिए कि मुन्ना शुक्ला का टिकट फाइनल हो चुका है विधानसभा में। लोकसभा में भी लड़े थे लेकिन वो जीत नहीं पाए। एक उन्होंने बयान भी दिया था, बहुत पेचीदा बयान था, पेचीदा जाति विशेष को लेकर उन्होंने बयान दिया था। जी जी, उस पर भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था। लेकिन आप इतना तय मानिए कि मुन्ना शुक्ला का टिकट फाइनल है विधानसभा में, इस बार वो लड़ने जा रहे हैं। और ये भी हम आपको बता दें, दर्शकों को भी बता दें कि इस बार भूमिहारों को लेकर के तेजस्वी यादव बड़ा गेम करना चाहते हैं। कुशवाहा को टिकट दिया तेजस्वी यादव ने लोकसभा में, फायदा उनको हुआ। भूमिहार को देने जा रहे हैं, शायद उससे और ज्यादा फायदा विधानसभा में हो जाए। तो तेजस्वी यादव की ये रणनीति है और यही फैसला वो लेने जा रहे हैं। यही बड़ा फैसला लेने बिल्कुल। और एक और बड़ा फैसला है कि सदस्यता अभियान की तैयारी वो कर रहे हैं, सदस्यता अभियान चलाएंगे कल से। बिल्कुल, आज 18 तारीख है लेकिन 18 से नहीं 19 तारीख से शुरू होने जा रहा है सदस्यता अभियान और इससे शायद आरजेडी मजबूत होगी। अच्छा, कुशवाहा की क्या लॉटरी लग गई? अब तो हो ही गया कि कुशवाहा की लॉटरी आरजेडी में लगी है ना, ये अभी आप भी मानती हैं। आरजेडी से जो कुशवाहा थे जिनको टिकट नहीं मिला, जदयू से छोड़ के आरजेडी चले गए, उनको टिकट मिला और वो जीत गए, सांसद बन गए वहां से। तो कुशवाहा की एक तरफ लॉटरी आरजेडी में लगी है तो बीजेपी में कुशवाहा नाराज है, माने एनडीए गठबंधन में कुशवाहा नाराज है। तो वो कुशवाहा को मनाने के लिए देखिए उनको क्या टास्क दिया गया एनडीए गठबंधन की तरफ से। अब ये देखिए उनका एजेंडा, उनकी पार्टी का एजेंडा है कि एनडीए की तरफ से ये दिया गया है कि आप सबको यात्रा पर निकल रहे हैं तो आप भी यात्रा पर निकलिए। तेजस्वी यात्रा पर हैं, नीतीश कुमार यात्रा पर जाने वाले, आप भी रहिए। और उन्होंने कहाँ से इसकी शुरुआत की है? जहानाबाद से। 25 सितंबर से कुशवाहा जो है यात्रा पर निकलेंगे बिहार में और जहानाबाद से इसकी शुरुआत होने जा रही है। जहानाबाद जो पूरा शाहाबाद का क्षेत्र है, जहानाबाद से अगर शुरू कीजिए पाटलिपुत्रा तक अगर आप आ जाइए, उधर सासाराम की तरफ आप चले जाइए, पूरा शाहाबाद का क्षेत्र है। तो ये पूरा शाहाबाद का क्षेत्र को पकड़ने के लिए कुशवाहा को दिया गया है कि आप जाइए, जाकर के लोगों को मजबूत कीजिए। काराकाट में आपकी हार हुई है। रत्नेश, आपको क्या लगता है कि इंडिविजुअली उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कितना मजबूत होगी, खुद की पार्टी? देखिए, कुशवाहा को अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा। उनके कार्यकर्ता ये कहते हैं कि कब तक हम बिना विधायक के रहें, कब तक हम मतलब काली पार्टी बना के घूमते रहे। उनके पार्टी के अंदर कई विधायक ऐसे हैं, मतलब दावेदारी है उनके विधायकों की। इसके अलावा वो चाहते कि मजबूत बने। कुशवाहा का बिहार में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ये सबको पता है। और सिर्फ एक जिले की बात नहीं है, हर जिले में कुशवाहा है। सिवान जाइए, छपरा जाइए, मुजफ्फरपुर जाइए, कई क्षेत्रों में अगर आप घूम जाइए तो इन जगहों पे कुशवाहा की ज़्यादा संख्या है। तो वो सभी जिलों में जा करके, उधर आप पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, ढाका विधानसभा क्षेत्र में घूम जाइए तो कुशवाहा की जनसंख्या ज्यादा है। तो कुशवाहा ने रणनीति अपनी बनाई है कि इन सभी कुशवाहा को एकजुट करेंगे। ये मानिए ना मानिए, भले ही सम्राट चौधरी को कुशवाहा कोयरी का बड़ा नेता बनाने की कोशिश की गई लेकिन कुछ हद तक वो काम किए। बावजूद इसके आज देखिए कुशवाहा का बड़ा नेता बिहार में कोई है तो उपेंद्र कुशवाहा है। तो उनको एक टास्क दिया गया एनडीए गठबंधन की तरफ से और अपनी पार्टी को भी मजबूत करना चाहते हैं। वो सदस्यता अभियान चल ही रहा है 9 अगस्त से, इसके बाद अपने पार्टी को मजबूत करेंगे तो शायद 25 में उनको बड़ा फायदा होगा। आप इतना लिख के चलिए कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी तो अपने विधायक इस बार वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिता कर आएंगे। अच्छा रत्नेश, अब सीएम नीतीश की मंशा बदल गई क्या? मोदी को उन्होंने फोन कर दिया, क्या बोला है फोन? देखिए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी अभी के समय में सबसे ट्रेंडिंग जोड़ी मानी जा रही है। जो इनकी मित्रता है, आप इतना मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी नीतीश को हमेशा मतलब चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि ये दोस्ती हमारी बरकरार रहे, चाहे वो एनडीए में रहें चाहे महागठबंधन में रहे। हमेशा नीतीश, अब कितना भी है तो नीतीश मोदी से ज़्यादा सीनियर नेता है ना। बिहार में वो मुख्यमंत्री 18 साल से हैं। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद राजनीति उनकी सक्रियता शुरू हुई है। राजनीति वो पहले से करते हैं लेकिन सक्रियता उनकी बाद से शुरू हुई है। तो वो नरेंद्र मोदी जो है नीतीश कुमार को अपना
सीनियर मानते हैं, हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। कई ऐसी सभाएं हैं जहाँ पर देखिए किस तरीके से ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। नीतीश कुमार जब एनडीए में आए थे तो उन्होंने कई मंचों से भाषण दिया कि अब तो हम चले गए थे, अब नहीं जाएंगे, तो हंसने लगे थे, ठहाका मार के हंस रहे थे। और उनकी दोस्ती इतना आप समझिए कि अब लगातार हर मुद्दों पर नरेंद्र मोदी भी इस दोस्ती का जो कीमत होता है नीतीश कुमार को इस तरीके से दे रहे हैं कि जो नीतीश कुमार डिमांड करते हैं वो उनको मिलता है। जो जिस तरीके से नीतीश कुमार की रणनीति रहती है उस पर वो काम करते हैं। बीजेपी उस पर तैयार, हाँ, जो करना है कीजिए, आप अपने हिसाब से कीजिए। जेपी नड्डा को अब देखिए, जैसे ही तेजस्वी से मिलने की बात हुई, मीडिया में खबर चली कि नीतीश पलट सकते हैं, फटाक से जेपी नड्डा को भेजा जाता है कि अरे भाई जाइए नीतीश जी को समझाइए कि ऐसा मत कीजिए, आप जो कहेंगे सो होगा। आप देखते हैं किस तरीके से इतने बड़े विश्व के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, सीढ़ी से 2 सीढ़ी नीचे उनके ऐसे प्रणाम करते हैं। नीतीश कुमार करते हैं ऐसे, नीतीश कुमार ऐसे नहीं कर रहे, नीतीश कुमार ऐसे बोल रहे हैं ठीक है, आशीर्वाद है। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश और नरेंद्र मोदी का, दरअसल बात ऐसा है कि कल नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और जन्मदिन के मौके पर सबसे पहले होता है ना कि रात के 12 बजे कौन जन्मदिन विश करता है, इस पर मतलब बड़ा चर्चा होता है, उस दोस्ती पक्की मानी जाती है। तो नीतीश ने क्या किया, फटाक से पोस्ट किया, पोस्ट के नरेंद्र मोदी को बधाई दे दिया। तो ये नरेंद्र मोदी का बधाई, नीतीश कुमार का बधाई, और बधाई दे करके ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि ये दोस्ती हमारी मजबूत है और इस पर विपक्ष मजे ले रहा है। उन्होंने कहा कि अब इसको किस तरीके से तेजस्वी राजद से जोड़ करके देख रही है, ये अब बड़ा अचंभा है। नीतीश अगर साथ में रहते हैं तो नीतीश बहुत अच्छे हैं, नीतीश जैसे ही उधर चले जाते हैं बुरे हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश चल रही है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के बीच की दोस्ती पक्की है। और ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो अफवाह चल रहे हैं, जो बातें उड़ रही हैं गठबंधन टूटने की, वो गलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिश। देखिए, अब आज तेजस्वी यादव पटना आ जाएंगे, उनकी यात्रा खत्म हो जाएगी। अब यात्रा से उनको कितना फायदा हुआ, यहाँ आकर क्या ऐलान करेंगे, तमाम मुद्दों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल रातों रात के इस कार्यक्रम में इतना ही। आज क्या होगा बिहार में वो हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।